नमस्कार दोस्तों, मैं स्वस्थ बुढ़ापा चैनल से संजय गुप्ता हूँ। आज हम एक ऐसी गंभीर समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कई मध्यम आयु वर्ग, मिडिल एज्ड और बुजुर्ग दोस्तों को परेशान करती है। घुटनों का घिसना, नी डिजेनरेशन, ओस्टियोआर्थराइटिस। जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके घुटने घिस रहे हैं और आपको उन्हें बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या आप सच में हिलने डुलने से डरने लगते हैं? मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। यदि आप घिसने के डर से चलने, फिरने या व्यायाम करने से डरते हैं तो आपके घुटने और भी तेज़ी से खराब होंगे। जिस आराम को आप देखभाल समझ रहे हैं वह वास्तव में धीरे धीरे आपके घुटनों को बर्बाद कर रहा है। वैज्ञानिक शोध ये साबित कर चुके हैं कि मांसपेशियों का सिकुना, मसल एट्रोफी, कार्टिलेज, उपस्थि, नरम हड्डी के घिसने से कहीं अधिक खतरनाक है। आज के वीडियो में मैं घुटनों के घिसने के बारे में 3 सबसे बड़ी गलतफहमियों, मिथ्स को पूरी तरह से दूर करूंगा और आपको वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित 3 गोल्डन एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा। ये व्यायाम बहुत सरल हैं, लेकिन इनका प्रभाव आश्चर्यजनक है। इस तरीके में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपको कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं। यदि आप लगातार इन्हें करते हैं तो ये आपके अपने हाथों से अपने घुटनों के लिए सबसे फिट और सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक नी कैप, नेचुरल नी ब्रेस बनाने के बराबर होगा, जो किसी भी दर्द निवारक दवा खाने से कहीं अधिक फायदेमंद है। मुख्य विषय पर आने से पहले, यदि आपको हमारी साझा की गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में 1 टाइप करें या पसंद लिखें। ये हमारे लगातार काम करने के लिए सबसे बड़ा समर्थन है। और कृपया लाइक, सब्सक्राइब करना और इसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना न भूलें। आपको विशिष्ट व्यायाम सिखाने से पहले हमें अपनी सोच को सही करना होगा और अपने दिमाग से उन कुछ गहरी जड़ें जमा चुकी गलत धारणाओं को पूरी तरह से निकालना होगा। आइए घुटनों के घिसने के बारे में 3 सबसे आम गलतफहमियों पर नज़र डालते हैं। गलतफहमी 1, अगर एक्स-रे या MRI रिपोर्ट में घुटनों का घिसना लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई है। कई दोस्त उस एक्स-रे या MRI रिपोर्ट को देखकर डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक अध्ययन में पाया गया है कि लगभग आधे स्वस्थ लोग जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है और जिन्हें घुटनों में कोई दर्द या परेशानी नहीं है, उनकी इमेजिंग, एक्स-रे, MRI रिपोर्ट में ओस्टियोआर्थराइटिस, गठिया के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इमेजिंग में दिखने वाला घिसना हमारे शरीर के प्राकृतिक रूप से बूढ़े होने का एक हिस्सा है। ये उतना ही सामान्य है जितना कि उम्र के साथ सफ़ेद बाल आना या चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना। ये बीमारी के बराबर नहीं है और दर्द के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें केवल इसलिए खुद को मौत की सज़ा नहीं सुना देनी चाहिए और हिलना डुलना बंद नहीं कर देना चाहिए क्योंकि हमारी इमेजिंग रिपोर्ट एकदम सही नहीं दिखती। हमें वास्तव में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है, न कि उस निर्जीव रिपोर्ट पर। गलतफहमी 2, घुटने का कार्टिलेज गाड़ी के ब्रेक पैड की तरह है, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही घिसेगा। यह तुलना हमारे मानव शरीर के बारे में शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारा शरीर एक जीवित बुद्धिमान प्राणी है, कोई निर्जीव मशीन नहीं। मशीन के पुर्जे जितनी बार इस्तेमाल होते हैं उतनी ही बार घिसते हैं, लेकिन हमारे शरीर के ऊतकों, टिश्यूज़ का हिसाब बिल्कुल उल्टा है। यह यूज़ इट और लूज़ इट, इस्तेमाल करो या गंवा दो के सिद्धांत का पालन करता है। अध्ययनों में पाया गया है कि पेशेवर वेटलिफ्टर्स, भारोत्तोलक के घुटने के कार्टिलेज की मोटाई वास्तव में हम आम लोगों की तुलना में अधिक होती है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से मजबूत हड्डियों के साथ पैदा हुए हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि जब हमारे शरीर पर उचित दबाव, प्रेशर पड़ता है तो ये अनुकूलन, अडाप्टेशन नामक एक सुपर पावर पैदा करता है। जब कार्टिलेज पर अक्सर उचित दबाव पड़ता है तो शरीर को एक संकेत मिलता है, इस जगह को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए यह इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस हिस्से को अधिक मजबूत और मोटा बनाने का प्रयास करता है। इसके विपरीत, यदि आप लंबे समय तक गतिहीन रहते हैं, ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, तो शरीर सोचेगा कि शायद अब इन घुटनों की ज़रूरत नहीं है, फिर यह कामचोरी करने लगेगा। जोड़ों, जॉइंट्स को मिलने वाला पोषण कम हो जाएगा। जोड़ों को चिकना रखने वाले तरल पदार्थ सिनोवियल फ्लूइड का स्राव कम हो जाएगा। आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी। एट्रोफी और कार्टिलेज धीरे धीरे भूख से मर जाएगा और अधिक से अधिक कमज़ोर और भंगुर ब्रिटल हो जाएगा। इसीलिए
घुटनों की देखभाल का मतलब बिल्कुल भी आराम करना नहीं है, बल्कि उन्हें सक्रिय रखना डायनामिक केयर है। गलतफहमी 3, घुटने में दर्द का मतलब है कि कार्टिलेज घिस गया है। घुटने के दर्द के कई कारण होते हैं, लेकिन इसका असली दोषी अक्सर वो कार्टिलेज नहीं होता जिसे हम बेकार में दोष देते हैं, बल्कि हमारे घुटनों के आसपास की मांसपेशियां होती हैं। विशेष रूप से हमारी जांघ के सामने की वो मांसपेशी जो जांघ की जड़ से लेकर घुटने के नीचे तक फैली होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली मांसपेशी क्वाड्रिसेप्स। आप क्वाड्रिसेप्स को हमारे घुटनों के पर्सनल बॉडीगार्ड और प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में सोच सकते हैं। हम जो भी कदम चलते हैं, उठते हैं या बैठते हैं, शरीर के वजन और ज़मीन के प्रभाव को सबसे पहले इस शक्तिशाली मांसपेशी द्वारा अवशोषित, अब्जॉर्ब और कुशन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम लंबे समय तक व्यायाम नहीं करते हैं, जिससे ये मांसपेशी सिकुड़ जाती है और कमज़ोर हो जाती है और ये बॉडीगार्ड छुट्टी पर चले जाते हैं, तो क्या होगा? सभी दबाव और प्रभाव सीधे हमारे घुटने के जोड़ों और कार्टिलेज से टकराएंगे। समय के साथ निश्चित रूप से जोड़ों से दर्द के रूप में विरोध की आवाज़ें आएंगी। विशेष रूप से सीढ़ियां उतरते समय घुटनों में दर्द महसूस होना क्वाड्रिसेप्स की कमजोरी का सबसे विशिष्ट संकेत है। इसलिए समस्या का मुख्य समाधान उस कार्टिलेज की मरम्मत करना नहीं है जिसे हमारी वर्तमान तकनीक दोबारा नहीं बना सकती है, बल्कि उन मांसपेशी बॉडीगार्ड्स को फिर से प्रशिक्षित करना है जो सुस्त हो गए हैं। जैसे ही मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, यह घुटनों को एक ऐसी प्राकृतिक और टॉप क्लास नी कैप नी ब्रेस पहनाने के बराबर होगा जो दिन के 24 घंटे काम करती है। ठीक है, अब आप सिद्धांत थ्योरी समझ गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है। कुछ दोस्त कह सकते हैं आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन मेरे घुटनों में अभी बहुत दर्द है, हिलते ही दर्द होता है, तो मैं क्या करूं? बहुत ही अच्छा सवाल है। दर्द के चरण के दौरान हमारे व्यायाम के लिए निश्चित रूप से समझदारी और रणनीति की आवश्यकता होती है। कृपया निम्नलिखित 3 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों प्रिंसिपल्स को याद रखें। सिद्धांत 1, सक्रिय रहें लेकिन दर्द से बचें। हमारा सामान्य सिद्धांत ये है कि हम हिलना डुलना बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें गलत तरीके से भी नहीं हिलना चाहिए। हम जानबूझकर उन हरकतों और कोणों एंगल से बच सकते हैं जो स्पष्ट रूप से आपके घुटनों में दर्द पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको उकड़ू बैठने स्क्वाटिंग में दर्द होता है, तो हम कुछ समय के लिए डीप स्क्वाट्स नहीं करेंगे। सिद्धांत 2, धीरे धीरे आगे बढ़ें, कभी भी जल्दबाजी न करें। व्यायाम में सबसे बड़ा नियम है कि एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश न करें। आप बहुत कम व्यायाम से शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आज घर पर धीरे धीरे 1000 कदम चलें। यदि आपको ठीक लगता है तो कल 1200 कदम चलने का प्रयास करें। शरीर को धीरे धीरे ढलने और ठीक होने का समय दें। सिद्धांत 3, कम प्रभाव वाले व्यायाम, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस चुनें। घुटने की रिकवरी ठीक होने के चरण में हम ऐसे व्यायाम चुन सकते हैं जो घुटनों पर कम दबाव डालते हैं, जैसे कि तैरना, पानी में चलना या स्टेशनरी बाइक स्थिर साइकिल चलाना। साथ ही रनिंग, जंपिंग या हाई इम्पैक्ट एरोबिक्स जैसे उच्च प्रभाव वाले व्यायामों से अस्थायी रूप से बचें। जब हमारे घुटने थोड़े मजबूत हो जाएं, तब हम इनके बारे में सोच सकते हैं। याद रखें, व्यायाम का उद्देश्य हमारे घुटने के जोड़ों के आसपास रक्त संचार को बढ़ावा देना, जोड़ के अंदर अधिक पोषक तत्व लाना, जोड़ों की चिकनाहट लुब्रिकेशन को बढ़ाना और धीरे धीरे हमारी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना है। आगे मैं आपको 3 सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी गोल्डन एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा, जिनका अभ्यास आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, चाहे आपके घुटनों की वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। एक्सरसाइज 1, पंजों को अपनी ओर खींचना, आंकल पंप्स, डोर्सी फ्लेक्सियन। ये व्यायाम घुटने के पुनर्वास, नी रिहेबिलिटेशन के लिए पहला कदम कहा जा सकता है। ये इतना सरल है कि आप इसे बिस्तर पर लेटे हुए या सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव आश्चर्यजनक है। जब आप अपने पंजों को अपनी ओर खींचते हैं तो ये आपकी जांघ के सामने की मांसपेशियों, क्वाड्रिसेप्स और पिंडलियों के सामने की मांसपेशियों, टिबियालिस एंटीरियर को बहुत प्रभावी ढंग से सक्रिय, एक्टिवेट और सिकोड़ कॉन्ट्रैक्ट सकता है। ये एक पानी के पंप की तरह काम करता है। मांसपेशियों के सिकुड़ने और ढीले होने के माध्यम से ये हमारे पूरे निचले शरीर में
रक्त परिसंचरण को काफ़ी बढ़ावा दे सकता है, जिससे सूजन को कम करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही ये हमारे टखनों आंकलेस को भी धीरे धीरे व्यायाम देता है, जो लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के कारण सख्त हो गए हैं। घुटने की समस्या वाले कई दोस्तों के टखनों का लचीलापन और ताकत बहुत खराब होती है। यह व्यायाम सीधे इस समस्या को दूर करता है। आइए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। एक आरामदायक जगह ढूंढें और बैठ जाएं। आप दीवार या सोफे का सहारा ले सकते हैं ताकि आपके शरीर को सहारा मिले। अपने दोनों पैरों को सीधा आगे की ओर फैलाएं और उन्हें एक साथ रखें। अब कल्पना करें कि आपके पैर की उंगलियों से एक रस्सी बंधी है जो आपके पंजों को आपके शरीर की ओर खींच रही है। अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों पंजों को ऊपर और अपनी ओर खींचें। जितना हो सके उतना पीछे खींचें। जब आप इसे उच्चतम बिंदु पर खींच लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जांघ के सामने की मांसपेशियां और आपकी पिंडली के सामने की मांसपेशियां बहुत कसी हुई और थोड़ी दर्द कर रही हैं। कृपया इस स्थिति में 2 से 3 सेकंड तक रुकें। फिर धीरे धीरे और नियंत्रण के साथ पंजों को वापस अपनी मूल स्थिति में लाएं। ये खींचना और छोड़ना एक बार हुआ। आप इसे लगातार 20 बार कर सकते हैं, जो एक सेट होगा। आप हर दिन 2 से 3 सेट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने घुटनों को जितना हो सके सीधा रखें और उन्हें मोड़ें नहीं। व्यायाम की कुंजी इसे धीमी गति से और सही तरीके से करने में है। अपनी जांघ और पिंडली की मांसपेशियों के संकुचन खिंचाव को महसूस करने का प्रयास करें। एक्सरसाइज 2, सर्व गुण संपन्न बैठना उठना, सिट टू स्टैंड चेयर स्क्वाट्स। इस व्यायाम को कई फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का राजा, किंग ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन के सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण कार्यों में से एक की नकल करता है। बैठे हुए से खड़े होना, इसका अच्छी तरह से अभ्यास करने से न केवल घुटने मजबूत होंगे बल्कि हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। बैठना और उठना, सिट टू स्टैंड, हमारी जांघ की मांसपेशियों, क्वाड्रिसेप्स, कूल्हे की मांसपेशियों, ग्लूट्स और कोर की मांसपेशियों को सटीक और कुशलता से लक्षित कर सकता है। ये सभी प्रमुख मांसपेशियां हैं जो हमारे घुटनों की रक्षा करती हैं और हमारे शरीर की स्थिरता बनाए रखती हैं। जब आप उन्हें मजबूत बनाते हैं तो आप पाएंगे कि आप अधिक स्थिरता से चल पा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में अधिक ऊर्जा है और आपके घुटनों पर दबाव बहुत कम हो गया है। आइए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। सही ऊंचाई वाली एक मजबूत कुर्सी ढूंढें। आदर्श ऊंचाई वह है जब आप बैठते हैं तो आपके कूल्हे और घुटने लगभग एक ही स्तर पर होते हैं। यदि कुर्सी बहुत नीची है तो कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी। सीधे बैठें। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को सीधा रखें। अपनी छाती को न झुकाएं या पीठ को गोल न करें। अपने दोनों पैरों को शरीर की ओर थोड़ा सा अंदर खींचें और उन्हें जमीन पर मजबूती से टिकाएं। शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं। ऐसा महसूस करें जैसे आप धीरे धीरे अपने शरीर का वजन अपने दोनों पैरों पर स्थानांतरित शिफ्ट कर रहे हैं। अब अपनी जांघों और कूल्हों की ताकत का उपयोग करके अपनी एड़ियों को जमीन पर जोर से दबाते हुए धीरे धीरे अपने कूल्हों को कुर्सी से उठाएं। शुरुआती लोगों या जिनके घुटनों में अधिक दर्द है, उनके लिए हम अभी पूरी तरह से खड़े होने की मांग नहीं करते हैं। बस अपने कूल्हों को कुर्सी से लगभग एक मुट्ठी की दूरी तक उठाएं। इस स्थिति में 3 से 5 सेकंड तक रुकें और फिर धीरे धीरे नियंत्रण के साथ वापस कुर्सी पर बैठ जाएं। यदि आपको उपरोक्त चरण आसान लगता है तो आप पूरी तरह से सीधे खड़े होने का प्रयास कर सकते हैं। सीधे खड़े होने के बाद गति को नियंत्रित करें। अपने कूल्हों को पीछे धकेलें जैसे कि आप पीछे कुर्सी ढूंढ रहे हों और धीरे धीरे बैठें। अचानक से न गिरें, धाम से न बैठें। हम प्रत्येक सेट में 10 से 15 बार कर सकते हैं और आप प्रतिदिन 2 से 3 सेट कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आपके घुटने अंदर की ओर न झुकें। नी वाल्गस, घुटनों का टकराना, उन्हें हमेशा आपके पैर की उंगलियों की दिशा में ही रहना चाहिए। यदि आपको खड़े होने में कठिनाई होती है या आपके घुटनों में दर्द होता है तो यहाँ 2 छोटे नुस्खे हैं। पहला, कुर्सी पर 1 या 2 मोटे कुशन, गद्दी या तकिए रखें ताकि शुरुआती ऊंचाई बढ़ जाए, जिससे ये बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, शुरुआत में आप खड़े होने के लिए थोड़ी ताकत का उपयोग करने के लिए टेबल या कुर्सी के हत्थों का सहारा ले सकते हैं। जब आपको लगे कि दोनों पैरों से ये करना बहुत आसान हो गया है तो आप एक उच्च स्तरीय चुनौती का प्रयास कर सकते हैं। एक पैर को थोड़ा आगे और दूसरे को थोड़ा पीछे रखें
और खड़े होने के लिए मुख्य रूप से पीछे वाले पैर का उपयोग करें। ये एक पैर को बेहतर उत्तेजना स्टिमुलेशन दे सकता है। एक्सरसाइज 3, उल्टा चलना, रेट्रो वॉकिंग, वॉकिंग बैकवर्ड्स। ये व्यायाम सुनने में थोड़ा अटपटा, काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन घुटने के दर्द को सुधारने में इसका प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। कई अध्ययनों ने इसकी पुष्टि की है। आमतौर पर जब हम चलते हैं तो हम मुख्य रूप से अपनी जांघ के सामने की मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, लेकिन उल्टा चलने से हमें अपने कूल्हों, ग्लूट्स और जांघ के पीछे की मांसपेशियों, हैमस्ट्रिंग्स का अधिक उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिनका हम आमतौर पर ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। इस तरह ये न केवल हमारी आगे और पीछे की मांसपेशियों की ताकत को संतुलित करता है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे घुटने के जोड़ के सामने के दबाव को काफ़ी कम कर देता है। उन दोस्तों के लिए जिन्हें घुटने के सामने दर्द होता है, एंटीरियर नी पेन, ये एक बहुत ही बेहतरीन पुनर्वास रिहैबिलिटेशन व्यायाम है। आइए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुरक्षा सबसे पहले। कोई ऐसी खुली सपाट जगह खोजें जहां कोई बाधा न हो, जैसे आपके हाउसिंग सोसाइटी का खुला क्षेत्र या किसी पार्क का रास्ता। जब आप पहली बार अभ्यास शुरू करें तो बेहतर होगा कि कोई परिवार का सदस्य आपके साथ हो। उल्टा चलते समय हमारे शरीर की मुद्रा ऐसी होनी चाहिए, पैर की उंगलियां, टोस पहले धीरे से ज़मीन को छूनी चाहिए, फिर पूरा तलवा धीरे धीरे नीचे आना चाहिए और अंत में एडी, हील टिकनी चाहिए। ये हमारे आगे चलने के क्रम, एडी फिर तलवा फिर पैर की उंगलियां के बिल्कुल विपरीत है। शुरुआत में कदम बहुत छोटे होने चाहिए। पहले छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे इस नए चलने के पैटर्न को महसूस करें और अपने शरीर का संतुलन खोजें। जब आप अधिक सहज महसूस करें और आपका शरीर अधिक स्थिर हो जाए तो आप धीरे धीरे अपने कदमों को बड़ा कर सकते हैं। अध्ययनों का सुझाव है कि 6 सप्ताह तक हर दिन 10 मिनट उल्टा चलने से बहुत महत्वपूर्ण सुधार देखा जा सकता है। जब आप समतल ज़मीन पर उल्टा चलने में माहिर हो जाएं तो आप हल्की सी ढलान, स्लाइट इंक्लाइन पर उल्टा चलने का प्रयास कर सकते हैं। आपको तुरंत अपनी जांघ के सामने की मांसपेशियों, क्वाड्रिसेप्स में पहले से कहीं अधिक तीव्र खिंचाव, सोरनेस महसूस होगा। यह क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन प्रशिक्षण है। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि उल्टा चलते समय अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को आराम से और सीधा रखें। संतुलन बनाए रखने के लिए आप अपनी बाहों को धीरे धीरे हिला सकते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर अपने पीछे की सड़क की स्थिति देखने के लिए थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें। ठीक है दोस्तों, आज हमने बात की कि कैसे वैज्ञानिक रूप से अपने घुटनों को गतिशील रूप से पोषित, डायनामिक केयर किया जाए। अंत में मैं आपको आज के मुख्य बिंदुओं और सावधानियों का सारांश दूंगा। कृपया उन्हें याद रखें। आज के मुख्य बिंदुओं का सारांश, समरी ऑफ कोर पॉइंट्स। पहला बिंदु, अपनी सोच बदलें। इमेजिंग रिपोर्ट, एक्सरे, एमआरआई में घुटनों का घिसाव दिखना एक सामान्य घटना है। इसका मतलब दर्द नहीं है। घुटना कोई मशीन नहीं है। सही व्यायाम इसे मजबूत बना सकता है। घुटने के दर्द का मूल कारण अक्सर मांसपेशियों की कमजोरी होता है। दूसरा बिंदु, नियमों का पालन करें। व्यायाम क्रमिक, धीरे धीरे होना चाहिए, दर्द से बचें और कम प्रभाव, लो इम्पैक्ट वाले तरीके चुनें। मुख्य लक्ष्य हमारी जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करना है, जो हमारी प्राकृतिक नी कैप है। तीसरा बिंदु, व्यायाम जारी रखें। आज सीखे गए 3 गोल्डन एक्सरसाइज का अभ्यास करने के लिए हर दिन 10 से 20 मिनट निकालें। पंजों को अपनी ओर खींचना रक्त संचार बढ़ाने के लिए, बैठना, उठना ताकत बढ़ाने के लिए, उल्टा चलना मांसपेशियों को संतुलित करने के लिए। विशेष अनुस्मारक, स्पेशल रिमाइंडर्स, कृपया ध्यान दें। व्यायाम से पहले वार्म अप करें। कोई भी व्यायाम शुरू करने से पहले आपको अपनी जगह पर ही थोड़ी देर मार्च कदम ताल करना चाहिए और अपने जोड़ों को धीरे धीरे हिलाना चाहिए ताकि शरीर गर्म हो जाए और चोट से बचा जा सके। अच्छे जूते चुनें। रोज़ाना चलने और व्यायाम करते समय अच्छे कुशन, शॉक ऑब्जॉर्बिंग और सपोर्ट वाले जूते चुनें। यह घुटनों पर पड़ने वाले झटके को काफ़ी कम कर सकता है। रोज़मर्रा की मुद्राओं, पॉस्चर्स पर ध्यान दें। लंबे समय तक उकड़ू बैठने, स्क्वाटिंग, घुटने टेकने, नीलिंग या बहुत नीची स्टूल, लो स्टूल पर बैठने से बचने की कोशिश करें।
ये मुद्राएं घुटनों पर बहुत अधिक दबाव डालती हैं। वजन नियंत्रित करें। आपके शरीर का वजन जितना बढ़ता है, चलते समय आपके घुटनों को हर 1 किलोग्राम अतिरिक्त वजन के लिए 3 से 4 किलोग्राम अतिरिक्त दबाव सहन करना पड़ता है। इसलिए अपने वजन को एक उचित सीमा के भीतर रखना घुटनों का बोझ कम करने का सबसे सीधा तरीका है। हम समय को बीतने से नहीं रोक सकते, नहीं हम शरीर की प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से पूरी तरह बच सकते हैं, लेकिन जब तक हम वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं और सकारात्मक मानसिकता रखते हैं, हम पूरी तरह से अपने प्रयासों से गिरावट को धीमा करने और दर्द की परेशानी को कम करने में सक्षम हैं। कृपया याद रखें, हमारे शरीर में ठीक होने, हीलिंग और अनुकूलन अडेप्टेशन की असीम क्षमता है। आज से अपने घुटनों का उपयोग करने से डरना बंद करें। आइए उन सोई हुई मांसपेशियों को जगाने के लिए इन 3 सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यासों का उपयोग करें और अपने लिए सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद प्राकृतिक नी कैप बनाएं। यदि आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए मददगार है तो कृपया लाइक ज़रूर करें और इसे घुटने की समस्याओं से परेशान अपने सभी दोस्तों के साथ साझा शेयर करें। आपका यह छोटा सा कदम उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने का आत्मविश्वास और खुशी वापस पाने में मदद कर सकता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।